Hello students, today we will see the states of matter। हमारा आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने इसके पहले देख लिया था कि मैटर क्या होता है, मैटर को कितने भागों में बांटा गया है वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला जो टॉपिक है वो है कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। तो मैटर के 3 टाइप होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और एक गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब होता है कि एक दूसरे से काफ़ी सटे हुए, इनफैक्ट इतने सटे हुए कि उनके पास स्पेस ना के बराबर होता है। ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं होता है, क्योंकि मैटर कहता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता ही है, तो स्पेस उनके बीच में होता है बिल्कुल ना के बराबर। उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इनके पार्टिकल्स की मूवमेंट की जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी जो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी काफ़ी कम होती है, यानी बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी से इनके पार्टिकल्स मूव करते हैं। यानी इनके पार्टिकल में जो ब्राउनियन मोशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, स्लोली होता है। सॉलिड्स के पास में फिक्स्ड शेप होता है, यानी इसका शेप नहीं बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी एक पत्थर को ले, तो पत्थर के आकार को आप नहीं बदल सकते हैं। आप उसको कहीं भी ले जाकर रखेंगे तो वैसा ही होगा जैसा कि वो पहले था। उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप 2 kg के पत्थर को ले जाएं और एक बड़े से पत्थर को ले जाएं और उसको कहीं भी रखें, चाहे वो बाल्टी में रखें, चाहे बर्तन में रखें, या फिर घर में रखें, किसी भी जगह पे, किसी भी बर्तन में, किसी भी कंटेनर में रखें, तो वो नहीं बदलेगा। इसीलिए उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, उसका शेप भी फिक्स्ड होता है। सॉलिड को आसानी से कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता है, मतलब कि उसको दबाया नहीं जा सकता है। कॉम्प्रेस का मतलब होता है दबा करके उसको किसी, जैसे मान लीजिए गैस होता है, तो गैस को दबा करके आपके घर सिलेंडर में भर दिया जाता है, जिसको एलपीजी के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जैसे आप नेचुरल गैस का नाम सुने होंगे, सीएनजी का, तो उसको उसी का नाम है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस्ड करके, दबा करके उसको उस सिलेंडर में भर दिया गया है। तो सॉलिड के साथ में ऐसा नहीं किया जा सकता है। सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। सॉलिड को जब किसी कंटेनर में डालते हैं तो वह उस कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भर पाता है। ये सॉलिड्स की डिमेरिट्स है। सॉलिड डज नॉट फ्लो लाइक लिक्विड। सॉलिड बहता नहीं, उसमें बहने का गुण नहीं होता, यानी उसमें फ्लूइडिटी नहीं पाई जाती है। तो ये था हमारा सॉलिड। उसके बाद आते हैं लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? तो लिक्विड में जो होता है वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम होता है, और उसके बीच स्पेस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपेरिजन में। और लिक्विड जो होता है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी अधिक होती है, ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में लिक्विड जो है इजिली बह पाता है, क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी इसलिए पाई जाती है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है ज़्यादा होता है। इसीलिए वो उसमें थोड़ा सा भी किसी भी जगह पर डालेंगे तो उसमें फ्लूइडिटी, यानी उसमें बहने की क्षमता आती है। इसीलिए उसके बाद आते हैं कि लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप। इनके पास शेप फिक्स नहीं होता। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 लीटर पानी है उसको बॉटल में रखेंगे तो उस जिस कंटेनर में रखा जाएगा वो उसी के जैसा बन जाएगा। जैसे बोतल में रखेंगे तो बोतल की तरह हो जाएगा, अगर उसको मग में रखेंगे तो मग की तरह हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी की तरह हो जाएगा, यानी उसका अपना कोई शेप नहीं है, अपना कोई आकार नहीं होता है। उसको आता है फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 लीटर पानी है तो उसको कहीं भी रखिएगा तो उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना भी है। इसलिए वॉल्यूम उसका नहीं बदल सकता है, हाँ शेप उसका बदल जाता है। इन लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को भी आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने एक 2 लीटर वाली बोतल में 2 लीटर पानी भर दिया, अब उसको आप दबा नहीं सकते हैं। आप उसको दबा के और सॉलिड में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा कम होता है। उसके बाद में इसकी डेंसिटी हाई होती है, सॉलिड के कंपेरिजन में इसकी डेंसिटी हाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, लिक्विड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप सोच रहे होंगे कि भाई बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी को तो भर ही देगा पानी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बात वो नहीं है।
कंटेनर फिल करने का मतलब है कि उसमें थोड़ा भी जगह नहीं बचना चाहिए। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं और उसको 2 लीटर वाले बाल्टी में रख दीजिए, तो क्या वो बाल्टी को भर पाएगा? नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो 1 लीटर में ही सीमित हो जाएगा। जबकि आप गैस डाल के देखिए, तो आप आधा लीटर गैस भी डालेंगे तो वो 5 लीटर वाले टैंक को भी पूरी तरह से भरने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए लिक्विड जो है वो भी अपने कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं कर पाता है। लिक्विड जो है आसानी से फ्लो करते हैं, यानी बह पाते हैं, ठीक है, बहना उनमें पाया जाता है उनको। अब एक स्टूडेंट 3 क्वेश्चन है मेरे पास, आप इसका आंसर खुद से बनाएं। और अगर आप नहीं बना पाए तो मैं अभी इसका आंसर बता भी देता हूं, आप चाहें तो मैच भी कर सकते हैं कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं। कह रहा है व्हाट इज रबड़, या फिर वाई रबर बैंड इज कॉल्ड सॉलिड। रबड़ का शेप फिक्स नहीं होता है, रबड़ जो होता है उसको हम खींच के किसी भी शेप में ला सकते हैं। तो रबड़ बैंड को सॉलिड क्यों कहेंगे? क्योंकि सॉलिड का रूल कहता है कि सॉलिड के पास में फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है, लेकिन रबड़ के पास में शेप तो फिक्स नहीं होता है, तो फिर इसको सॉलिड क्यों कहेंगे? स्टूडेंट्स, रबड़ एक सॉलिड है, ये बात फिक्स है। और इसको इसलिए सॉलिड कहते हैं क्योंकि जब हम किसी रबर बैंड को उसको खींच के उस पर फोर्स लगा करके उसके शेप को बदल देते हैं, और फिर जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हैं, रबर बैंड पुनः अपने अवस्था में, यानी अपने स्टेट में आ जाता है, जिस शेप में वो होता है उस शेप में वापस हो जाता है। इसीलिए रबर बैंड को सॉलिड कहा जाता है। उसी तरह है कि वाई क्रिस्टल ऑफ शुगर, जैसे शुगर का चीनी जो है, चीनी को जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी बर्तन की तरह हो जाएगा। जैसे आपने घर में देखा होगा, डब्बा में रखते हैं तो डब्बे की तरह होता है, बर्तन में रखते हैं तो बर्तन के शेप में हो जाता है। तो फिर चीनी को सॉलिड क्यों कहा गया? चीनी को तो लिक्विड कहा जाना चाहिए। तो स्टूडेंट, यहाँ चीनी की बात की जा रही है, तो क्रिस्टल यानी एक दाना चीनी, ये नहीं कि 1 केजी चीनी। 1 केजी चीनी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसी बात है तब तो एक ट्रक पत्थर ले लिया जाए और उसको ट्रक के डब्बे में रख दिया जाए तो वो भी ट्रक के जैसा दिखने लगेगा। तो यहाँ पे एक पत्थर की बात की जा रही है, उसी तरह चीनी की भी एक चीनी की बात की जाएगी। तो एक क्रिस्टल को आप कहीं भी रखेंगे तो वो वैसा ही रहेगा जैसे पहला है। व्हाट इज स्पॉन्ज? स्पॉन्ज क्या है फिर? तो स्पॉन्ज भी स्टूडेंट सॉलिड है, क्योंकि हम जब इसको फोर्स लगा करके इसके शेप को बदल देते हैं और फिर जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो वो पुनः अपने शेप में आ जाता है। तो ये था आपको सॉलिड और लिक्विड। नेक्स्ट वीडियो में आपको गैस के बारे में बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग गैस की प्रॉपर्टी को लिखें जैसे ऊपर दिया गया है, ठीक उसी से आप समझ के उसकी आगे की प्रॉपर्टी को लिखने की कोशिश करें और इस क्वेश्चन के आंसर को समझें। आगे की वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेगी। थैंक यू।